तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी भूत पुलिस को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें हिस्सा। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कों को देखते हैं जिनका नाम चिरंजी और विभूति होता है और वो पेशे से तांत्रिक होते हैं। उन दोनों को एक लड़की के अंदर से उसके दादाजी की आत्मा को निकालने के लिए बुलाया गया होता है। वो दोनों ही अब उस लड़की के पास पहुँच जाते हैं जो की खतरनाक चुड़ैल बन चुकी थी। लड़की उछल कर चिरंजी के ऊपर हमला कर देती है और चिपका चिपकी करने लग जाती है जैसे की चुड़ैल बनने के बाद वो पूरे मूड में आ गई हो। वहीं विभूति उस जगह की जाँच पड़ताल करने लगता है और वहीं पर उसे एक सिलेंडर मिलता है जिससे कि उसे सारा मामला समझ आ जाता है। तब हमें यहाँ पता चलता है कि लड़की बस चुड़ैल होने का नाटक कर रही थी क्योंकि घर वाले उसकी शादी करा रहे थे, लेकिन वो शादी नहीं करना चाह रही थी बल्कि आगे और पढ़ना चाह रही थी। विभूति उसकी बातों को सुनता है और समझता है कि लड़की कोई गलत काम नहीं करना चाह रही, इसीलिए उससे कहता है कि हम तुम्हारा नाटक जारी रखेंगे और तुम जो चाहती हो वो तुम्हें दिलवा कर जाएंगे। अब वो दोनों लड़की के अंदर से भूत भगाने का नाटक करने लग जाते हैं और ऐसे दिखाते हैं कि उनके दादाजी का भूत ही लड़की को पढ़ाने के लिए कह रहा है। अब दुनिया में इतना अंधविश्वास है कि लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, इसीलिए लड़की के माँ बाप उनकी सारी बातें मान लेते हैं और लड़की की शादी करने के बजाय उसे पढ़ाने के लिए कह देते हैं। विभूति का नेचर कुछ ऐसा ही था कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना खर्चा चलाता था और उसका मानना था कि भूत वूत कुछ भी नहीं होते, वो बस वहम होता है। वहीं चिरंजी भूतों पर बहुत विश्वास करता था और वो अपने पिताजी की दी हुई तांत्रिक विद्या की किताब पढ़ता रहता था। उनके पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक थे तो नेपोटिज्म के चलते उनके दोनों लड़के भी तांत्रिक बन गए थे और ऐसे ही भूत भगाने का काम किया करते थे, लेकिन उनका कभी असली भूत से पाला नहीं पड़ा था। अब हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम माया होता है और वो उल्टन बाबा से मिलने के लिए तांत्रिक कॉलोनी में आई होती है। वहीं पर हम इंस्पेक्टर छेदीलाल को देखते हैं जो कि वो भी उल्टन बाबा की तलाश में आया होता है। एक लड़का माया को उल्टा बाबा से मिलवाने का कहकर 3 आंख वाले गोगल बाबा के पास लेकर चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि चिरंजी अपने भाई विभूति से कह रहा होता है कि हम पिताजी की दी हुई किताब के राज को जान गए हैं, लेकिन विभूति को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता। चिरंजी का हाथ कभी कभी काफी अजीब तरीके से हिलने लगता था तो उसे लगता था कि जब कोई आत्मा आसपास रहती है तभी ऐसा दौरा पड़ता है, लेकिन विभूति उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गई है, इसलिए जवानी के जोश में ऐसा हो रहा है तो कहीं पर जाकर उसे निकाल दो। चिरंजी अपने भाई की बातों को नहीं सुनता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन विभूति उसे रोकने के लिए इमोशनल ड्रामा करने लग जाता है। विभूति ने ही चिरंजी को बचपन से पाला था और उनके बीच कितना भी झगड़ा हो लेकिन दोनों लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। उन दोनों में रूठना मनाना चल ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर छेदीलाल आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों ही छुप जाते हैं। छेदीलाल इन दोनों के ही तलाश में आया हुआ था और उनको देखते ही वो उनका पीछा करने लग जाता है। वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात माया से हो जाती है। तब माया को पता चलता है कि गोगल बाबा फ्रॉड हैं और वो दोनों ही उल्टन बाबा के बेटे हैं। माया को उन्हीं दोनों से काम था, इसीलिए वो उनके साथ ही चल देती है। अब माया अपने बारे में बताती है कि धर्मशाला में उसकी चाय की बहुत सारी खेती है और चाय बनाने की फैक्ट्री भी है, लेकिन फैक्ट्री में काम कर रहे वर्कर शाम होते ही अपने घर के लिए निकल जाते हैं। गांव वालों का मानना है कि वहाँ पर खिचकंडी नाम की चुड़ैल का साया है और वो रात में लोगों को अपने वश में कर लेती है, जिसके चलते कोई भी फैक्ट्री में ज्यादा देर तक काम नहीं करना चाहता और इसके चलते हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। वो बताती है कि उसे पहले इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन एक रात उसके साथ भी एक हादसा हो गया जिससे कि उसे यकीन हो गया कि खिचकंडी नाम की चुड़ैल सच में है। चिरंजी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि अब सच में एक असली भूत से सामना करने को मिलेगा, लेकिन विभूति अब भी यही सोच रहा होता है कि जरूर कोई भूत होने का ढोंग कर रहा होगा। अब वो दोनों अपनी पेमेंट की डील करके भूत भगाने की एक्साइटमेंट में माया के घर पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पर घोड़े पर सवार एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम कनिका होता है और वो माया की बहन होती है और वहीं पर उनका ख्याल रखने वाला एक आदमी भी होता है। कनिका उन दोनों को कोई तांत्रिक नहीं बल्कि ढोंगी बाबा ही समझ रही थी और उसे भी भूतों पर जरा भी विश्वास नहीं था। अब माया उन दोनों को गाँव वालों से मिलाने के लिए ले जाती है ताकि गाँव वाले संतुष्ट हो सके कि अब खिचकंडी को भगाने के लिए कोई आ गया है। विभूति को भूत भगाने तो नहीं आता था, लेकिन बातें बनाने बहुत आती थी, इसलिए वो वहीं खड़े होकर खूब सारी डींगे हाँकने लगता है और गाँव वालों को विश्वास दिलाता है कि वो खिचकंडी नाम की चुड़ैल को भगा देगा। अब रात होने पर हम देखते हैं कि एक आदमी हल्का होने के लिए घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसकी बीवी उसे रोकने लगती है क्योंकि रात में हल्का होने के लिए बाहर जाना बहुत भारी पड़ सकता था। अब शौचालय घर से थोड़ी दूर पे था तो आदमी डर के मारे अपनी बीवी को भी साथ में ले जाता है। उसकी बीवी बाहर ही खड़ी होती है और वो शौचालय के अंदर चला जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो हल्का होने नहीं आया था बल्कि उसने दारू की बोतल संदास में छुपा रखी थी जिसे वो अपने शरीर में उतारने आया था। उसकी बीवी बाहर खड़े डर रही होती है और वो अंदर मजे से दारू पी रहा होता है। तभी उसकी बीवी को किसी के होने की आवाज सुनाई देती है जिससे कि वो एकदम चौकन्नी हो जाती है। वो देखती है कि सफेद साड़ी पहने अंधेरे में कोई औरत खड़ी हुई थी जिसकी लाल लाल आंखें चमक रही थी। उसको देखते ही बीवी का मुंह खुला का खुला रह जाता है और वहीं अंदर उसका पति भी समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो दोनों ही पूरा जोर लगाकर वहाँ से भाग निकलते हैं और मुझे यकीन है कि चुड़ैल को देखकर आदमी अब पैजामे में ही हल्का हो गया होगा। अब अगले दिन पूरा गाँव फिर से इकट्ठा हो जाता है और इल्जाम लगा रहा होता है कि दोनों तांत्रिक कोई काम के नहीं है क्योंकि कल फिर से खिचकंडी दिखी थी। विभूति फिर से अपनी बातों से गाँव वालों को कन्विंस करने लग जाता है और दोबारा से विश्वास दिलाता है कि अब खिचकंडी उनके हाथों से नहीं बचेगी और पूरे गाँव वालों से गो खिचकंडी गो के नारे लगवाने लगता है। अब हम देखते हैं कि कनिका माया से कह रही होती है कि हमें ये सब बेचकर लंदन चले जाना चाहिए और वहीं पर कुछ अच्छा सा बिजनेस कर लेना चाहिए। माया उसकी बातों से एग्री नहीं करती और कहती है कि वो अपने पिताजी की जमीन छोड़कर नहीं जाएगी और अपना सारा जीवन यहीं बिताएगी। अब चिरंजी खिचकंडी चुड़ैल के बारे में जानने के लिए गाँव वालों से पूछताछ करने लग जाता है, लेकिन हर कोई अलग ही कहानियां सुना रहा होता है। एक दिन विभूति अपने 10 रूपी घर के पास खड़ा होता है, तभी वहाँ पर उसे एक छोटी बच्ची दिखाई पड़ती है। बच्ची इशारा करके अपना नाम तितली बताती है, लेकिन वो कुछ भी मुँह से
नहीं बोल रही होती और थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली भी जाती है, जैसे कि वो गायब हो गई हो। माया चिरौंजी को बताती है कि बहुत साल पहले भी खिचकंडी ने हमारे गाँव में आतंक मचाया था, तब तुम्हारे पिताजी ने तांत्रिक विद्या के जरिए खिचकंडी को भगाया था, इसीलिए मैंने तुम दोनों को यहाँ पर बुलाया है। वो बताती है कि तुम्हें संतू नाम के आदमी से मिलना चाहिए, क्योंकि जब तुम्हारे पिताजी ने चुड़ैल को भगाया था तब वो वहीं पर मौजूद थे, इसलिए वही तुम्हें सब कुछ बता सकते हैं। अब विभूति और चिरौंजी संतू से मिलने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और खिचकंडी चुड़ैल के बारे में पूछते हैं। संतू बताता है कि आज से 20 साल पहले खिचकंडी ने मेरी बीवी मंजू को अपने वश में कर लिया था और वो एकदम डरावनी चुड़ैल बन गई थी। फिर उसके बाद गाँव में तुम्हारे पिताजी उल्टन बाबा को बुलाया गया। उन्होंने अपनी तांत्रिक विद्या से खिचकंडी को अपने वश में करके एक मटके में बंद कर दिया और उन्होंने बताया कि जब तक ये मटका बंद रहेगा तब तक खिचकंडी बाहर नहीं आएगी। उल्टन बाबा ने खिचकंडी को तो संभाल लिया था, लेकिन संतू की बीवी मंजू को नहीं बचा पाए थे। संतू की कहानी सुनने के बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर उल्टन बाबा ने मटके को छुपाया था। चिरौंजी मटके को ढूंढ निकालने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो मटका अब भी बंद था, तो दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि मटका बंद है तो खिचकंडी बाहर कैसे आ गई। विभूति चिरौंजी से मटका ले लेता है और उसे फोड़ने की बात करता है और कहता है कि आज पता चल जाएगा कि खिचकंडी है या नहीं, और पिताजी तांत्रिक थे या वो भी हमारी तरह ढोंगी ही थे। वो मटके को फोड़ देता है जिसमें से एक हड्डी निकलती है। विभूति हड्डी को लेकर काफी मजाक बनाता है और अपने पिताजी को ही ढोंगी बाबा कहने लगता है और उस हड्डी को कहीं दूर फेंक देता है। उस वक्त पर चिरौंजी का हाथ फिर से अजीब तरीके से हिलने लगता है, लेकिन विभूति उसका भी काफी मजाक उड़ाता है और उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। अब हम देखते हैं कि माया का पालतू कुत्ता वही हड्डी लेकर घर आ जाता है जो मटके से निकली थी। कुत्ता हड्डी लेकर बेड के नीचे बैठा होता है कि तभी बेड हिलने लग जाता है। माया को लगता है कि उसका पालतू कुत्ता ऐसा कर रहा है तो वो उसे भगा देती है, लेकिन अगले ही पल बेड पूरा ऊपर ही उड़ जाता है और माया के होश उड़ जाते हैं। माया ने जो अब बेड की हवाई सवारी की थी उससे पूरी तरह से डर चुकी थी और वो तुरंत जाकर पूरी घटना विभूति और चिरौंजी को बताती है। अब वो दोनों माया के रूम में जाते हैं और वहाँ पर तहकीकात करने लग जाते हैं। इसी बीच उन दोनों का झगड़ा भी होने लग जाता है, क्योंकि विभूति ने खिचकंडी वाला मटका फोड़ दिया था। उस बीच हमें विभूति के ऊपर कुछ अजीब सा होता हुआ दिखाई पड़ता है, लेकिन उन दोनों का उस पर ध्यान नहीं जाता। अब चिरौंजी माया से कहता है कि कल हम एक हवन करेंगे जिससे कि खिचकंडी नाम की चुड़ैल इस गाँव से भाग जाएगी और फिर आपका सारा काम आसान हो जाएगा। विभूति इस बात को लेकर चिरौंजी के ऊपर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसे यकीन था कि खिचकंडी है ही नहीं, तो हवन के वक्त वो कहाँ से आएगी, इसीलिए हवन करना फ्लॉप जाएगा और हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलेगा। वहीं चिरौंजी को अपने और अपने पिताजी की दी हुई तांत्रिक किताब पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं सुनता और हवन कल ही करने को कह देता है। विभूति चिरौंजी से नाराज होकर घर से गुजर ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ जाती है जो कि सीढ़ी चढ़कर माया के रूम में जा रहा होता है और उसने सफेद साड़ी और मुंह पर पट्टी बांध रखी होती है। विभूति को देख खिचकंडी भागने लग जाती है, लेकिन विभूति उसे पकड़ ही लेता है। तब यहाँ पर राज खुलता है कि जिसे लोग खिचकंडी समझ रहे थे वो तो खिचकंडा था। यहाँ हमें पता चलता है कि घर का नौकर ही खिचकंडी बन के घूमता रहता था। तभी वहाँ पर कनिका भी आ जाती है और तब यहाँ पर एक और राज खुलता है कि कनिका ने ही नौकर को खिचकंडी बना के गाँव वालों और माया को डराने को कहा था। कनिका लंदन में शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन वो अपनी बहन को भी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उसने खिचकंडी चुड़ैल का नाटक करवाया ताकि माया खुद ही सब कुछ बेचकर उसके साथ लंदन चलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन अब उसका सारा भांडा फूट चुका था। विभूति को तो इन सब चीजों से मतलब नहीं था, उसे तो बस पैसों से मतलब था, इसीलिए कनिका से कहता है कि वो इस प्लान को जारी रखेगा, लेकिन इसके बदले में पैसा लेगा। अब कनिका और विभूति के बीच खिचकंडी का नाटक जारी रखने की डील हो जाती है। अब हम देखते हैं कि माया आराम से बेड पर सो रही होती है कि तभी उसे अपने चद्दर के अंदर कुछ आहट सी लगती है, तो वो अचानक से उठ जाती है, लेकिन तब चद्दर के अंदर हो रही हरकत रुक जाती है। जब वो दोबारा सोने के लिए जाती है तो उसके ऊपर ही एक अजीब तरह का भूत उसे ताक रहा होता है और वो भूत उसके अंदर ही घुस जाता है। अब यहाँ पर हमें समझ आता है कि जो मटका विभूति ने फोड़ा था उसमें से सच में खिचकंडी आजाद हो गई थी और बाहर आते ही उसने माया को अपने वश में कर लिया था। लेकिन विभूति को यही पता था कि खिचकंडी है ही नहीं बल्कि कनिका का सब नाटक था। वहीं चिरौंजी को तो कोई भी बात पता ही नहीं थी और वो अपने हवन की तैयारी में लगा हुआ था। अब रात होने पर चिरौंजी हवन की विधि शुरू कर देता है, जहाँ सभी गाँव वाले उसे देखने के लिए आए होते हैं। विभूति उसे दही खिलाने लगता है जिसमें कि उसने नशे की गोलियां मिला रखी थी ताकि उसे कुछ भी समझ में ना आए कि उसका भाई क्या करने वाला है। चिरौंजी को धीरे धीरे नशा होने लग जाता है, लेकिन फिर भी हवन कर रहा होता है। अब कनिका ने वहीं पर ब्लूटूथ स्पीकर लगा रखा था, तो वो उसी में डरावनी चुड़ैल की आवाज बजाने लगती है, जिससे कि गांव वाले सुनकर डर के मारे कांपने लग जाते हैं। फिर तभी नौकर को खिचकंडी बनाकर उसे हवा में घुमाने लगते हैं, जिसे देखकर गांव वालों की एकदम समझ जाइए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। उसी वक्त चिरौंजी एकदम बेहोश हो जाता है, तो विभूति उसका फायदा उठाकर कहता है कि खिचकंडी ने मेरे भाई को मार डाला, इसलिए बेहतर होगा कि सभी गाँव वाले गाँव छोड़कर चले जाएं, वरना वो सबको मार डालेगी। अब विभूति और कनिका ने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा था और सभी गाँव वाले वहाँ से जाने लग जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अब असली खिचकंडी माया को पूरे तरीके से अपने वश में करने में कामयाब हो जाती है। अब विभूति अपने काम के पैसे मांगने के लिए कनिका के पास जाता है, लेकिन कनिका पैसे देने के लिए नानुकुर करने लगती है, क्योंकि विभूति ने जितने पैसे मांगे थे उतने पैसे तो उसके पास थे ही नहीं। पैसे न मिलने पर विभूति उसे धमकी देने लगता है कि वो माया को सब कुछ सच सच बता देगा। फिर तभी कनिका भी विभूति को धमकी देने लगती है कि वो भी चिरौंजी को सब कुछ बता देगी कि उसकी मौत का नाटक करके तुमने गाँव वालों को भगाया है। अब उनकी ये सारी बातें पीछे खड़ा चिरौंजी सुन लेता है। विभूति चिरौंजी को समझाने का पूरा ट्राई करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर छेदीलाल आ जाता है और बंदूक की दम पर उन लोगों को पकड़ लेता है। विभूति छेदीलाल से कहता है कि हम लोग तो मामूली धोखेबाजी करते हैं और इस दुनिया में तो हमसे बड़े बड़े क्रिमिनल पड़े हुए हैं, तो आप हमारे ही पीछे क्यों पड़े हैं। छेदीलाल बताता है कि गलती तुम्हारी नहीं तुम्हारे पिताजी की है, उन्होंने मेरी शादी बकरी से करवा दी थी। मेरे पिताजी को लगता था कि मेरे ऊपर किसी आत्मा का साया है, इसीलिए उन्होंने तुम्हारे पिताजी
को बुलाया था और उन्होंने मेरी बकरी से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसलिए अब उस चीज का बदला मैं तुम लोग से लूंगा और तुम्हारा एनकाउंटर करके तुम दोनों को भूत बना दूंगा। अब ये सुनते ही उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और बचने के लिए वो छेदीलाल का ध्यान भटकाने लगते हैं, जिससे कि गाड़ी जाकर सीधे पेड़ से टकरा जाती है। अब चिरंजी और विभूति के बीच झगड़ा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विभूति ने जो धोखेबाजी की थी वो इस बार माफी के लायक नहीं थी, क्योंकि उसने अपने भाई को ही मारा घोषित कर दिया था। उन दोनों में काफी लड़ाई होने के बाद चिरंजी अपने भाई से अलग होकर गाँव के रास्ते सबको सच बताने के लिए निकल जाता है। वहीं विभूति भी अपने रास्ते जाने लगता है। तभी उसे तितली मिल जाती है। वो तितली को पीठ पर बैठाकर जाने लगता है कि तभी वहाँ पर फिर से छेदीलाल प्रकट हो जाता है। विभूति कहता है कि मेरे पास बच्ची है तो अपनी गन नीचे करो वरना वो भी मर सकती है। छेदीलाल हैरान होते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई भी बच्ची नहीं है। तब हमें यहाँ पर समझ आता है कि तितली कोई जिंदा बच्ची नहीं थी, बल्कि वो एक आत्मा थी जिसे विभूति ही देख सकता था। विभूति को तब यहाँ पर समझ आता है कि वो आत्माओं को देख सकता है और इससे पहले भी उसे कई आत्माएं दिखी थी, लेकिन उसने कभी भी इस चीज पर गौर नहीं किया था। जो इंसान भूतों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, अब उसे पूरी तरह से विश्वास हो गया था। अब विभूति भागते हुए चिरंजी के पास पहुंच जाता है और उससे माफी मांगने लगता है और बताता है कि वो भूतों को देख सकता है और पिताजी कोई ढोंगी बाबा नहीं थे। उन्होंने सच में किचकंडी नाम की चुड़ैल को वश में किया था, लेकिन मटका फूटने के बाद वो बाहर आ गई। अब दोनों को ही फैक्ट्री से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ती है, तो वो समझ जाते हैं कि किचकंडी ने किसी को वश में कर लिया है। दोनों लोग ही फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कनिका भी मिल जाती है। अब उनका पीछा करते करते छेदीलाल फिर से वहाँ पर पहुंच जाता है, लेकिन अब माया पूरी तरह से किचकंडी के वश में आ चुकी थी और वो दीवार पर चिपक के बैठी हुई थी। वो छेदीलाल को जमीन से कई फीट ऊपर उठा देती है, तो छेदीलाल बकरी की तरह मिमियाने लगता है, तो माया उसे छोड़ देती है। किचकंडी अब चिरंजी के पास पहुंच जाती है और उसके मंत्र पढ़ने से पहले ही उसे उठा के फेंक देती है। फिर उसके बाद वो कनिका और विभूति के पास पहुंच जाती है और विभूति के ऊपर हमला कर देती है। तभी वहाँ पर चिरंजी आ जाता है, लेकिन उसे अपने ऊपर भरोसा नहीं था कि वो कुछ कर पाएगा। लेकिन तब विभूति उसे विश्वास दिलाता है कि वो पिताजी की तरह ही बहुत ज्ञानी है और वो किचकंडी को अपने वश में कर सकता है। अपने भाई की बातें सुनकर चिरंजी एकदम फुल कॉन्फिडेंस से भर जाता है और किचकंडी को अपने वश में करने लग जाता है। 2-4 मंत्र फूकने के बाद किचकंडी माया के शरीर को पूरी तरह से त्याग देती है। अब माया को होश आ जाता है, तो विभूति उसका हाल चाल लेने के लिए उसके पास जाता है, तो माया उसके ऊपर ही भारी मात्रा में उल्टी कर देती है। अब सभी लोग किचकंडी के जाने की खुशी मना रहे होते हैं, लेकिन चिरंजी कहता है कि वो कहीं नहीं गई है, बल्कि मैंने उसे अपने अंदर संभाल लिया है और मैं तांत्रिक हूँ तो मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूँ। तभी विभूति कहता है कि अगर किचकंडी तुम्हारे अंदर है तो मुझे कुछ कुछ क्यों फील हो रहा है। तब यहाँ पर समझ आता है कि किचकंडी ने माया का शरीर तो त्याग दिया था, लेकिन वो अब विभूति के शरीर में घुस गई थी और उसको ही अपने वश में कर लिया था। अब विभूति चिरंजी को मारने के लिए एकदम उतारू हो जाता है, क्योंकि अब वो अपने खुद के वश में नहीं रह गया था, बल्कि उसके अंदर एक खतरनाक आत्मा घुस गई थी। चिरंजी विभूति को रोकने के लिए पूरी कोशिश कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर माया आती है और तितली नाम पुकारती है, जिसे सुनकर विभूति के अंदर घुसी आत्मा थोड़ा शांत हो जाती है। माया बताती है कि जब किचकंडी की आत्मा मेरे अंदर थी तो मुझे कुछ कुछ चीजें पता चली थी कि आत्मा बुरी नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ बुरा हुआ है। अब चिरंजी आत्मा को शांत कराता है और अपने तांत्रिक विद्या से उसके साथ क्या बुरा हुआ वो जानने की कोशिश करने लगता है। अब कहानी हमें अंग्रेजों के जमाने में ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ अंग्रेज आराम से बैठे होते हैं और वहीं पर एक औरत उनको चाय नाश्ता दे रही होती है। एक अंग्रेज उस औरत से छेड़छाड़ करने लग जाता है और वहीं पर तितली सब कुछ देख रही होती है। तितली उस औरत की ही बेटी होती है। औरत जब घर के अंदर जाती है तो एक अंग्रेज अपनी गंदी नियत लेकर उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद औरत अंग्रेज को घायल करके भागते हुए बाहर आ जाती है और अपनी बच्ची को लेकर भाग जाती है। औरत अपनी बच्ची को कहीं छुप जाने को बोल देती है, तो बच्ची वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी अंग्रेज वहाँ आकर औरत को पकड़ लेते हैं। अंग्रेजों के जुल्म को तो आप जानते ही होंगे, तो वो उस औरत के साथ भी वैसा ही करते हैं। वो सभी उसे एक पेड़ पर बांध देते हैं और उस पर पेट्रोल छिड़क कर उसको जिंदा ही जला डालते हैं। अंग्रेजों ने औरत के साथ जो गंदा घटिया काम किया था, उसके चलते ही उस औरत की आत्मा उस गाँव में कई सालों से भटक रही थी और अपनी बच्ची को ढूंढ रही थी। और उस जुल्म के चलते औरत की आत्मा के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ था, जिसके चलते उसके गुस्से का शिकार बहुत लोग हुए थे। चिरंजी कहता है कि विभूति भैया जानते हैं कि तितली कहाँ मिलेगी, और ये कहकर वो औरत की आत्मा को शांत करा देता है। अब सभी लोग जंगल में जाकर तितली को ढूंढने लगते हैं और काफी मशक्कत के बाद तितली उन्हें मिल ही जाती है। तितली को देखते ही विभूति के अंदर छुपी उसकी माँ उसे गले से लगा लेती है। फिर तभी उसकी माँ की आत्मा विभूति से निकल जाती है और दोनों की ही आत्मा वहाँ से शांति से निकल जाती है, क्योंकि अब माँ बेटी दोनों ही मिल चुके थे और माँ को बस अपनी बेटी ही चाहिए थी। यहाँ हमें पता चलता है कि अंग्रेजों ने उस टाइम पर बच्ची को भी मार डाला था, इसीलिए वो भी जंगलों में आज तक भटकती आ रही थी। अब छेदीलाल उन दोनों के सामने हाथ जोड़ने लगता है, क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि उनके पिताजी ढोंगी नहीं थे, बल्कि जो भी उन्होंने उसके साथ किया था वो सही था। छेदीलाल कहता है कि हम लोग तो मामूली पुलिस हैं, लेकिन आप लोग तो भूत पुलिस हो जो भूतों को पकड़ते हो। और इसी के साथ मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।